फिर टूटा खुदा खुदा करके नूर मुकद्दम केस, जिसने आज से 4 साल पहले पूरे मुआशरे के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर एक हिजान बर्पा कर दिया था और तशवीश में मुब्तला थे इस मुल्क की तमाम लड़कियां, तमाम खानदान, तमाम वालदैन और ओवरऑल सोसाइटी बहुत कंसर्न थी। उसका अब फाइनल फैसला, हतमी नतीजा हमारे सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट तक ये अपीलें गईं, मुलजिम बल्कि अब तो मुजरिम जाहिर जाफर की, और वहां से भी अल्लाह का शुक्र है कि नूर मुकद्दम के खानदान को रिलीफ मिला। जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फाइनली वर्डिक्ट आया है इस हफ्ते, वो क्या कहता है? 20 मई को नूर मुकद्दम के में जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुख्तसर फैसले में करार दिया है कि जाहिर जाफर के खिलाफ कत्ल की दफात में सजाए मौत बरकरार रखी है, जबकि रेप केस में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई है। अगवा के मुकदमे में 10 साल कैद को कम करके 1 साल कर दिया गया, जबकि अदालत ने नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजा अदायगी का हुक्म भी बरकरार रखा है। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि जाहिर जाफर के माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार ने जितनी सजा काट ली है वो काफी है। शरीक मुल्जिमान को अदालत का तहरीरी फैसला आने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। 4 साल लगे नूर को इंसाफ हासिल करने के लिए, और कहां कहां रुकावटें आईं, क्या क्या वजूहात थी जिसकी वजह से 4 साल लग गए, जरा इस पे हम क्विकली नजर डालते हैं। टाइमलाइन इस केस की: 27 साल नूर मुकद्दम इस्लामाबाद में मुजरिम जाहिर जाफर की रिहाइशगाह पर मुर्दा हालत में पाई गई थी। ये तारीख है 20 जुलाई 2021 की, तब ये कत्ल होता है। 21 जुलाई 2021 को मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी भी होती है और उसके बाद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड उसका हासिल कर लिया जाता है। 26 जुलाई 2021 एतराफ जुर्म सामने आता है और जाहिर जाफर ये मान लेता है कि उसने नूर का कत्ल किया है। फिर फास्ट फॉरवर्ड 20 अक्टूबर 2021 ट्रायल का आगाज होता है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हुआ। 22 फरवरी 2022 में यह फैसला महफूज हुआ और हतमी दलाइल दे दिए गए थे। 24 फरवरी 2022 को फैसला हुआ और हमने उसमें देखा कि जाहिर जाफर को सजाए मौत और जो शरीक मुल्जिमान हैं माली जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अलबत्ता अदालत ने थेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर जहूर समेत मुलाजमीन और मरकजी मुल्जिम के वालिदैन को बरी कर दिया था। 14 सितंबर 2022 जब इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो उसकी समाअत शुरू होती है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत करते हैं। 21 दिसंबर में 2022 तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला महफूज करके उसको सुना देती है 13 मार्च 2023 में, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया उसमें सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। याद रहे तकरीबन 2 साल इस कत्ल को हो चुके हैं, तब तक हम हाई कोर्ट से देख रहे हैं कि फैसला बरकरार होता है। मरकजी मुल्जिम इस फैसले को चैलेंज करता है और यह फैसला चैलेंज होता है 12 अप्रैल 2023 को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये मामला चला जाता है। 2023 12 अप्रैल इस तारीख को नोट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जब इस केस की दोबारा समाअत होती है तो तकरीबन 2 साल गुजर चुके होते हैं। 11 मई 2025 में नूर मुकद्दम कत्ल केस को सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। 20 मई को फिर फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। तो 2 साल लगे इस केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने लगने के लिए ही। किसी भी विक्टिम की फैमिली के लिए ये एक तकलीफ देह मामला है, एक टॉर्चर है, ज़हनी तौर पे, माली तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, जिससे उसको गुजरना पड़ता है। अदालतों को इस मुल्क में बेहतर करना होगा। दे शुड डू बेटर, फैसिलिटेट करें ऐसे पेरेंट्स को, खास तौर पे जिनकी बेटियों के खिलाफ रेप या उनके जो वायलेंस है या कत्ल के मुकदमात हैं, डोमेस्टिक अब्यूज के मुकदमात हैं। क्विकली हम जायजा लेते हैं कि नूर मुकद्दम केस का तो यहां तक मंतकी अंजाम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि उनके वालिद साहब जो थे वो स्टेडफास्ट थे। ये सोसाइटी उनके पीछे खड़ी थी। जस्टिस सिस्टम जो था बहुत सारी रुकावटों के बावजूद उसने डिलीवर किया और बहुत बाअसर खानदान था जाहिर जाफर का। उसके बावजूद हमने देखा कि यहां पर सजा ले ली मुश्तरका तौर पे सबने स्ट्रगल करके, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। हर किसी के पास ये वसाइल नहीं, हर किसी के पास मीडिया का इतनी नजर नहीं पड़ती बहुत सारे केसेस पे। SSDO की रिपोर्ट मेरे सामने है। पाकिस्तान में जो केसेस हैं उसकी बहुत ही एक डिस्टर्बिंग स्टेटिस्टिक मेरे सामने आ रहे हैं। जो कुल केसेस रेप के SSDO रिपोर्ट के मुताबिक हैं, ये रिपोर्टेड है, अभी पता नहीं अनरिपोर्टेड कितने हैं, वो 32,617 हैं। रेप के 5,000 हैं, घरेलू तशद्दुद के 2,000 हैं, गैरत के नाम के कत्ल के तकरीबन 650 हैं। पंजाब में अगर हम देखें तो 4,000 रेप के केस हैं, 2,025 कत्ल के केस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आपके सामने स्टैटिस्टिक्स हैं, सिंध के आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं, बलूचिस्तान के स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं। ये सब वो हैं जो रिपोर्टेड केस हैं।
लेकिन सजा की शरह क्या है? दिस इज द डिस्टर्बिंग पार्ट। रेप के केसेस में सजा की शरह 0.5% है। ये एसएसडीओ की 2024 की रिपोर्ट हम कोट कर रहे हैं। कोई इसको चैलेंज करना चाहता है, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड लेट अस नो। गैरत के नाम पे कत्ल, वैसे तो कत्ल कत्ल होता है, गैरत वैरत में मैं नहीं मानती। कत्ल एक कत्ल है, प्रीमेडिटेटेड चीज है, 0.5% है। डोमेस्टिक वायलेंस पे 1.3% जो है वो इस वक्त सूरत हाल है कि उसमें सजा होती है। नूर मुकद्दम केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा, सबने सुख का सांस लिया, लेकिन अभी ये लड़ाई जारी है। अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस जो मीडिया की नजर के सामने थे वो भी, लेकिन बहुत सारी नूर मुकद्दम पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हैं जो अभी भी इंसाफ की